हेलो। हेलो। देखो बेटा, अपने यश जुड़िए मेरे साथ। अपने पिछली इससे जस्ट पीछे हमने किया था, मिरर इक्वेशन किया था। अब मैं आपको मिरर का आवर्धन बताता हूँ। दर्पण का आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसे बेटा एम से लिखते हैं। सर ये क्या होता है? ये आपको रियलिटी में ये बताता है कि मिरर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम्स उसको बड़ा कर रहा है, उसको बड़ा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मैग्नीफाइंग का मतलब उसको कितना गुना बड़ा ये दे रहा है। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैग्निफिकेशन ये तो दे देता है, मैग्निफिकेशन एप से उधर होगा तब तक तो छोटा रहेगा, एप को क्रॉस कर जाएंगे इधर आ जाएंगे तो उसके बाद ये इसका मैग्निफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी मिरर इज कैलकुलेट बाई दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, और इसका रेशियो देखा जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। जैसे ये मान लूँ मैं, ये किसी एक अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। बिंब की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा? मैग्नीफाइंग पावर आएगा h डैश अपॉन h। h डैश अपॉन h, इसका फॉर्मूला देखना है। हेयर वी कंपेयर द साइज ऑफ इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इमेज की साइज का कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट के साइज के साथ। तो h डैश अपॉन h निकालना। ये पिछला ही डायग्राम है जो मैंने लिया था। अब इस डायग्राम में क्या है कि हम एक रे और बनाएंगे। वो देखो रे कौन सी लेंगे हम। मैंने एक रे लिया, आपको रूल मेरा बताया पहले। यदि कोई पोल पे आएगी, कोई भी रे इंसिडेंट ऑन पोल है, पोल पे इंसिडेंट हुई, तो बेटा ये जितने डिग्री एंगल पे आएगी उतने डिग्री एंगल पे वापस जाएगी, उतने डिग्री एंगल पे वापस चली जाएगी। ये यहाँ से पास हो जाएगी। तो अब मेरे को बाकी कोई सा भी यूज़ नहीं करना, मेरे को यही ट्राइंगल यूज़ करना है। तो वो जो ट्राइंगल यूज़ करना है वही रखता हूँ मैं, बाकी को हटा देता हूँ। जैसे हमें इसको यूज़ नहीं करना, हमें इसको यूज़ नहीं करना, मुझे इसको यूज़ नहीं करना, मुझे इस लाइन को भी यूज़ नहीं करना। इसे यूज़ करना है मेरे को। इसमें देखो ये दो ट्राइंगल हो गए, ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हमारा पी है ही। ये बेटा ए डैश और बी डैश, और ये पी है। इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं। सर कौन कौन से ये कर रहे हो आप? ए बी पी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी, तथा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी एंड दूसरा ट्राइंगल बेटा ये ले लिया मैंने, ए डैश बी डैश और पी। दूसरा ट्राइंगल लिया ए डैश बी डैश और पी। दोनों में देखो कौन कौन से कंपोनेंट बराबर हैं। ये एंगल बेटा 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 90 का है। दोनों में एंगल 90 90 के, एक एंगल सेम हो गया। दूसरा आपको इस रूल से पता है कि यदि ये थीटा पे आएगी तो थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ध्रुव पर यदि कोई जितने डिग्री कोण पर आपतित होती है उतने डिग्री कोण पर परावर्तित होती है। तो ये दोनों एंगल परावर्तन के नियम से बराबर हो गए। कौन कौन से? पहला ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया? पहला ट्राइंगल लिया मैंने ये पूरे वाला ए बी पी, ए बी और पी, और दूसरा लिया ए डैश बी डैश पी। ये जो दो दिख रहे हैं, तो बेटा पहला तो एक तो एंगल बराबर आ गया कौन सा? ए बी पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश पी, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये बेटा कितने डिग्री के हैं दोनों? 90 के हैं सर।
दूसरा देखें ज़रा, दूसरा ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू किसके, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। रीज़न, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब बात वही आ गई बेटा, दो एंगल बराबर आ गए। जैसे ही दो एंगल बराबर आ जाएंगे वैसे ही दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे सर। इफ देर आर द टू एंगल आर सेम इन टू ट्राइंगल्स, इट मीन्स बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर्स, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। फॉर द ट्राइंगल, फॉर द सिमिलर ट्राइंगल्स वी राइट द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। हम कोरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। तो इस बार हमारी रिक्वायरमेंट हाइट की है, तो बेटा इसकी हाइट अपॉन में इसकी हाइट लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा, ये ट्राइंगल नंबर ले लिया मैंने 5 नंबर और ये ट्राइंगल ले लिया मैंने 6 नंबर। तो इधर मैं लिखूंगा 5 की हाइट क्या है, 5 की हाइट है ए डैश बी डैश अपॉन इसकी हाइट क्या है, ए बी। अब 5 का ही बेस लिखना पड़ेगा। 5 का बेस क्या है, बी डैश पी, और इसका बेस क्या है, बी पी, बी पी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये क्या है, ये एच डैश है सर, तो बेटा एच डैश लिख दिया। अपॉन ये क्या है, एच है सर। ये क्या है, बी डैश पी, पी से बी डैश की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, आप कहोगे सर वी है। पी से बी की डिस्टेंस है वो क्या है, आप कहोगे सर यू है। तो अब हम इसमें साइन कन्वेंसिंग लगा देंगे। साइन कन्वेंसिंग देखो बेटा, जो पोल पे खड़े हो जाएंगे, वी भी इधर ही है, यू भी इधर ही है, दोनों नेगेटिव हो गए। एच ऊपर है, वाई एक्स ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो ये नीचे है नेगेटिव ले लेंगे, ये ऊपर है पॉजिटिव ले लेंगे, और ये दोनों नेगेटिव ले लेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। मेरे पास फॉर्मूला आया एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू आया वी अपॉन यू। एच डैश नीचे है, तो एच डैश को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे सर। एच ऊपर है बेटा, तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे। वी और यू दोनों इधर ही पड़ते हैं, तो वी माइनस है और यू भी माइनस है। तो ऑल वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। माइनस कैंसिल बाई माइनस, तो ये माइनस उधर ले जाएं। तो हमारी तो रिक्वायरमेंट यही है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इसे क्या लिखूंगा, इसे सर एम लिखेंगे। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए। तो आपको बेटा आई होप कि ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से तैयार करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।